वो सीढ़ियों पर पहुंचता है तो उसे चूड़ियाँ मिलती है। वो उठाता हवा जाता है और बोलता है, अजीब तमाशा बनाया है ऐश ने मेरी नौबत का। रूमा जबत की इंतहा पर था। वो चारों तरफ नजर दबाता है पर कोई वजूद नजर नहीं आता है। होले रलश की आवाज़ इतनी प्यारी थी, गाए तो लोगों पर सहर तारी हो जाए। जय तेरा ख्याल ना रवे, तेरे दुनिया भी सोनी या निंदा बच भी तेरिया अफवाबा बच भी हुंदी और फदा सजना सदा सजना निभाऊंगी निभाऊंगी। मैं जो अकरार कर दिया वे तोलता सूझ भी नहीं सकता कि कला प्यार कर दे रहा। होले रविश ने मालूम कलर की वो मैक्सी जेब तनी हुई थी। सुनहरे लंबे बाल झोड़े के कैद में थे। अस्सी लटें इसके चेहरे पर झूल रही थी। सलूर कलर के आयरन उसने पहने हुए थे। रुमान ने भी बलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिस पर सलूर कलर की कफलन थी। होले रविश पीछे मुड़ गई थी। रुमान तरसे तेवर लिए बोला, अधर देखो इस दिन क्या था। वो होले रविश लब दबाए बोली, 3 रोज आप चले जाते थे, इस दिन मुझे मौका मिला तो मैं भी चली गई। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो शर्मिंदा अंदाज में बोली सूरी। वो नाक चलाते हुए बोला, मैं माफ़ नहीं करता तुम्हें। खतरनाक तेवर लिए बोली, माफ़ तो करना पड़ेगा वरना मुझे छत से कूदना भी आता है। रुमान दहाई देते हुए बोला, ऐसा ना करे खुदा के लिए। वो इसके हाथ से बैंगल लेकर इसे पहनाने लगा। मुझे बैंगल्स बहुत अच्छी लगती है, हमेशा पहना रखना। वो मुस्कुरा रही थी। उनके साथ हवाई पेड़ पौधे सब मुस्कुरा रहे थे। होले रलिश आंखों में चमक लाते हुए बोली, रुमान तुम मुझे कितना पसंद करते हो। रुमान इसका हाथ पकड़कर बोला, सिर्फ कितना। होले रलिश सर भरती हुई बोले, बस कितना। रुमान के चेहरे के तासरात में कोई तगीर वाक़ नहीं हवा। वो फिर बोला, हाँ कितना। होले रलिश शिकवा कर नजरों से देखने लगी और बोली, इस दिन तो फेरी टेल बोल रहे थे, आज सिर्फ कितना। रुमान धीरे से मुस्कुराते हुए गया, हवा में पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा तो नहीं करता पर जितना वक्त भी साथ रहा यह हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें उदास होने नहीं दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी में फेरी टेल की कहानियों की तरह कदम रखा, बहुत सारे रंगों के साथ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और निकाह करके अपनी मसरूफ जिंदगी में रंग भर दूंगा। मैंने पसंद नहीं तुमसे मोहब्बत किया है। पसंद तो बहुत कुछ आता है लेकिन इन सब से हम मोहब्बत नहीं करते। होले रविश लब दबाई मुस्कुरा रही थी। रूहान इसको लास्ट चूड़ी पहनाता है। बोला, हंसी पर टैक्स नहीं लगी हुई जो लब दबाए हंस रही हो। होले रलिश की मुस्कुराहट मजीद बेरी हो गई। होले रलिश अपने नेफ्सी को हाथ में पकड़कर नीचे की तरफ बढ़ती है। वो उसका एक कदम रूमान को फिर से जोड़ रहा था। इसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। फिर मुस्कुरा कर देखा, उन्होंने फिर जरा सी बात पर जीना पड़ेगा। नीचे इनकी अंदीजनत की डेट फिक्स कर ली गई थी। सब बहुत खुश थे, सब शादी एंजॉय कर रहे थे। इन दोनों की खुशी में सब खुश थे। आज से 4 दिन बाद वलीमा था और सब जा चुके थे। रुखसती हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ फूलों से सजा घर था। हर तरफ फूलों की महक थी। चूड़ियाँ कहाँ खूबसूरत होती हैं, सिर्फ कलाइयों की बात है। मोहब्बत थी जो जोर शोर से थी। क्या था ऐसा कि इनका मिलना हवा इतने आसान। क्यों हवाओं में इन दोनों की खुशी गूंज रही थी। क्यों किसी ने रोका नहीं। जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं। यह इन दोनों की किस्मत थी जो इन दोनों को साथ मिला। तुम थे, क्या था, कोई खून खुला। तुम थे या मिला था, मुझे नहीं जहाँ। आज फिर सब लोग वहाँ मौजूद थे। इसी साउंड प्रूफ 4 दीवारी में सवाई एलफ मुबशर जैन के। नूर सवाल, क्या अब हम बहुत अस्तारन हैं तो अब हम हमला कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे। चीफ सेट पर बैठे नूर से मुखातब होते हुए बोले, आज से 3 महीने पहले पकड़ने पर गई हुई बच्चियों को उसने पकड़ा है और हर रोज़ यूनिवर्सिटीज पुलिस कॉलेज से बच्चियों को अगवा करवाता है। उसने पहले कर्जा लिया था और वो पाकिस्तान से भाग आया था पर वो भाग ना सका। इसने अपने सारे कर्मन रिकॉर्ड ख़त्म करवा दिए हैं। हर मन्नत वो किस्त देता है 1 लाख, पर वो यहाँ से भागेगा नहीं जब तक असली कीमत पूरी नहीं होगी 90 करोड़, तब तक ना वो बच्चियाँ जाहिर करेगा। वो मासूम जब असली रकम पूरी होगी पता नहीं वो उस दिन क्या करेगा। वो हमें जानना है। हम अपनी पाप की इज़्ज़त को यूं बेचने नहीं देंगे जैसे हम इसके पैसे पूरे हो गए। हम एक कदम इन बच्चियों के करीब पहुँचेंगे। रूहान चीफ से इजाज़त लेकर बोला, सर वो रकम पूरी होगी तो वो खतरा भी पाक में आज का होगा जिससे पाकिस्तान की आबादी ख़त्म हो जाएगी। चीफ मेजर रोमान के कंधों पर हाथ रखकर वहाँ पर बैठे 7 लोगों को बोलता है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप लोग कभी पाकिस्तान के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे।
हमें फख्र है आप लोगों के इरादों पर, आप इस मिशन को भी पूरा करेंगे। आमीन सब यह जबान होकर बोले और चीफ को सब सल्यूट करते हुए बाहर निकल गई है। एलिफ पाशा के बंगले में बैठी थी। पाशा यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। पाशा भी शैतानियत से बोले तुमसे कम। ओ माय गॉड पाशा यू आर लो। सारे हाल को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। आज वलीमा का दिन भी आ गया था। हर जगह रौनकें लगी हुई थी। स्टेज को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। एक जोड़ा स्टेज पर बैठा हुआ था। होले रविश पार्लर गई हुई थी। रचना के साथ रचना इसे इसका मंगनी का सूप देते हुए बोली पहले तो बहुत बोलती थी कि फौजी से कभी नहीं, अब तो मेरी पसंद से शादी करने जा रही हो। रविश हंस रही थी तो अब बोलो तो ना करो। रचना इसकी डोरी बंद करते हुए बोली ये महरून महरून का क्या चक्कर है। रफट मिला वो भी महरून, मंदनी का डरीस मिला वो भी महरून। यार रोनान का फ्रूट कलर है। रचना उसको छेड़ते हुए बोली अरे हाय महरून पसंद तो बड़ी अच्छी है जनाब की, तुम्हें कैसे पसंद कर लिया उसने। यार बस इस दिन तुम्हारी दाग कबूल हो गई। अब सब रोमान को चारों तरफ से घेरे हुए थे। करप उसे छेड़ते हुए बोली रोमान तुम्हारा कमान कैसे चला इश्क के सामने। भाभी मत पूछे, बड़ी लंबी कहानी है। आग का दरिया था, बर्फ का कमान था। रोहन बोला देखे रोमान जी अगर कभी आपसे झगड़ा करे इश्क तो हमें बताने का सोचिएगा। भी मत मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत लड़ाकू है। क्या हो रहा है। बच्चों नफान शाने उठकाते हुए बोला अंकल कुछ नहीं, बस भाभी की बुराइयां कर रहे हैं। किसकी मजाल मेरी मेठी गरिया की बुराइयां करने की। रुखसाना फातिमा को बोलती है बहुत नादान है वो, कभी इसको गलती हो जाए तो बच्ची समझ कर माफ़ कर देना। हाँ रुखसाना आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। हम इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, जैसे अफीफ़ा नमक वैसे होले रविश। आप दिल छोटा ना करे, देखे अल्लाह का करम एक बेटी अपने घर की हो गई तो दूसरी बेटी घर आ रही है। यून सब को अब सिर्फ ऐश का इंतज़ार था। ऐश ने मैरून कलर का फराक और इस पर मैरून कलर का ही लहंगा पहना हुआ था। इस पर मैरून कलर का ही दुपट्टा था जिस पर किनारों पर सितारों का काम हुआ था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। करण किए गए बाल, गोल्डन मेकअप जहाँ देखा वहाँ देर कर दे, इतनी प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशन की महारत ने इस पर और चाल चांद लगा दिए थे। फारस और रचना उसका स्पीफ की तरफ ला रहे थे। वो पन के जकाए आ भी रही थी। अब वो इन फूलों से सजी हुई स्टेज पर खुद भी एक फूल ही लग रही थी। सब रोए रविश को प्यार कर रहे थे। वो भी ग्रे कलर के कर्ते में था। आंखों में चमक, चेहरे में हसमत, खूबसूरती ऐसी कि लोग देखे तो पहली बार में ही दिल हार बैठे। उनकी जोड़ी को सब सराह रहे थे। होरे रविश की दादी ने इनकी नजर उतारी। रन सर ही भी उठती थी। रोहन, अफान और मिली ने बहुत दास भी की। अफान और मिली का निकाह उठका था। रस्में थी जो मिली की स्टडी कंप्लीट होने तक रखी थी। वो सीढ़ियों पर पहुंचता है तो उसे चूड़ियाँ मिलती है। वो उठाता हवा जाता है और बोलता है अजीब तमाशा बनाया है ऐश ने मेरी नौबत का। रूमा जबत की इंतहा पर था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है पर कोई वजूद नजर नहीं आता है। होले अरश की आवाज़ इतनी प्यारी थी, राय तो लोगों पर सहर तारी हो जाए। जय तेरा ख्याल नाराबे तेरे दुनिया भी सोनिया निंदा वर्फी तेरिया ना ख्वाबा वर्फी मुनिया फदा सजना सदा सजना में नाउंगी नभाऊंगी। मैं जो अकरार कर दिया वे तो उनका सोच भी नहीं सकता कि कला प्यार कर दे। होले अरश में मालूम कलर की वो मैफसी जेब तनी हुई थी। सुनहरे लंबे बाल झूले के पैर में थे। अस्पी लटे इसके चेहरे पर झूल रही थी। सलूर कलर के आयरन उसने पहने हुए थे। रुमान ने भी ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ था जिस पर सलूर कलर की कफरन थी। होले रविश पीछे मुड़ गई थी। रुमान तरशे तेवर लिए बोला अदहर देखो इस दिन क्या था। वो होले रविश लब दबाए बोली किन रोज आप चले जाते थे, इस दिन मुझे मौका मिला तो मैं भी चली गई। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हुई। वो शर्मिंदा अंदाज में बोली सूरी। वो नाक चढ़ाते हुए बोला मैं माफ़ नहीं करता तुम्हें। खतरनाक तेवर लिए बोली माफ़ तो करना पड़ेगा वरना मुझे छत से कूदना भी आता है। रुमान दहाई देते हुए बोला ऐसा ना करे खुदा के लिए। वो उसके हाथ से बैंगल लेकर उसे पहनाने लगा। मुझे बैंगल्स बहुत अच्छी लगती है, हमेशा पहना रखना। वो मुस्कुरा रही थी। उनके साथ हवाई पेड़ पौधे सब मुस्कुरा रहे थे। होले अरश आंखों में चमक लाते हुए बोली रुमान तुम मुझे कितना पसंद करते हो। रुमान इसका हाथ पकड़कर बोला सिर्फ इतना। होले अरश सरदा भरती हुई बोले बस इतना। रुमान के चेहरे के तासरात में कोई तलीर वाक़ नहीं हवा। वो फिर बोला हाँ इतना।
और अरश शुक्र कर नज़रों से देखने लगी और बोली, इस दिन तो फेरी टेल बोल रहे थे, आज सिर्फ इतना। रूमान धीरे से मुस्कुराते हुए गया, हवा में पूरी जिंदगी साथ रहने का वादा तो नहीं करता, पर जितना वक्त भी साथ रहा यह हाथ कभी नहीं छूऊंगा, कभी तुम्हें उदास होने नहीं दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी में फेरी टेल की कहानी की तरह कदम रखा, बहुत सारे रंगों के साथ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ और निकाह करके अपनी मसरूफ जिंदगी में रंग बदलूंगा। मैंने पसंद नहीं तुमसे मोहब्बत की है। पसंद तो बहुत कुछ आता है, लेकिन इन सब से हम मोहब्बत नहीं करते। और अरश लब दबाई मुस्कुरा रही थी। रूहान इसको लास्ट चूड़ी पहनाता है। बोला, हंसी पर टैक्स नहीं लगी हुई जो लब दबाए हंस रही हो। होले अरश की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। होले अरश अपने मैक्सी को हाथ में पकड़कर नीचे की तरफ भागती है। वो उसका एक कदम रूहान को फिर से जोड़ रहा था। इसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। फिर मुस्कुरा कर देखा, उन्होंने फिर जरा सी बात पर जीना पड़ेगा। नीचे इनकी अंडीजमिनत की बेट फोकस कर ली गई थी। सब बहुत खुश थे, सब शादी एंजॉय कर रहे थे। उन दोनों की खुशी में सब खुश थे। आज से 4 दिन बाद वलीमा था और सब जा चुके थे। वो सती हो चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ फूलों से सजा घर था। हर तरफ फूलों की नायक थी। चूड़ियाँ कहाँ खूबसूरत होती हैं, सब कलाइयों की बात है। मोहब्बत थी जो जोर शोर से थी। क्या था ऐसा कि इनका मिलना हवा इतने आसान? क्यों हवाओं में इन दोनों की खुशी गूंज रही थी? क्यों किसी ने रुका नहीं? जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं। ये इन दोनों की किस्मत थी जो इन दोनों को साथ मिला। तुम थे, ये था, कोई फूल खला। तुम थे या मिला था, मुझे नया जहाँ। आज फिर सब लोग वहाँ मौजूद थे, इसी साउंड प्रूफ 4 दीवारी में सवाए एलफ मुबशर जैन के। नूर, सवाल क्या अब हम बहुत अस्तारन है तो अब हम हमला कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर रहे? चीफ सीट पर बैठे नूर से मुखातब होते हुए बोले, आज से 3 महीने पहले पकड़क पर गई हुई बच्चियों को इसने पकड़ा है और हर रोज़ यूनिवर्सिटीज और पुलिस कॉलेज से बच्चियों को अगवा करवाता है। उसने पहले कर्जा लिया था और वो पाकिस्तान से बाहर गया था, पर वो भाग ना सका। इसने अपने सारे कर्मल रिकॉर्ड ख़त्म करवा दिए हैं। हर मन्नत वो किस्त देता है, 1 लाख, पर वो यहाँ से भागेगा नहीं जब तक उसकी कीमत पूरी नहीं होगी 90 करोड़, तब तक ना वो बच्चियाँ जाहिर करेगा। वो मासूम जब उसकी रकम पूरी होगी, पता नहीं वो इस दिन क्या करेगा। वो हमें जानना है। हम अपनी पाक की इज़्ज़त को यूं बेचने नहीं देंगे जैसे हम इसके पैसे पूरे हो गए। हम एक कदम इन बच्चियों के करीब पहुँचेंगे। रुमान चीफ से इजाज़त लेकर बोला, सर वो रकम पूरी होगी तो वो फ़कर भी पाक में आज का होगा, जिससे पाकिस्तान की आबादी ख़त्म हो जाएगी। चीफ मेजर रुमान के कंधों पर हाथ रखकर वहाँ पर बैठे 7 लोगों को बोलता है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप लोग कभी पाकिस्तान के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमें फ़ख्र है आप लोगों के इरादों पर। आप इस मिशन को भी पूरा करेंगे। आमीन, सब यक ज़बान होकर बोले और चीफ को सब सल्यूट करते हुए बाहर निकल गई। एलिफ पाशा के बंगले में बैठी थी। पाशा, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। पाशा भी शैतानियत से बोले, तुमसे कम। ओ माय गॉड पाशा, यू आर लू। सारे हाल को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। आज वलीमा का दिन भी आ गया था। हर जगह रौनकें लगी हुई थी। स्टेज को गुलाब के फूलों से सजाया गया था। एक जोड़ा स्टेज पर बैठा हुआ था। थोड़े रश पार्लर गई हुई थी। रचना के साथ रचना से इसका मंगनी का सूट देते हुए बोली, पहले तो बहुत बोलती थी कि फौजी से कभी नहीं, अब तो मेरी पसंद से शादी करने जा रही हूँ। वो रश हंस रही थी, तो अब बोलो तो ना करो। रचना इसकी दूरी बंद करते हुए बोली, ये महरून महरून का क्या चक्कर है? दफट मिला वो भी महरून, मंगनी का डरिस मिला वो भी महरून। यार रोलान का फ्यूट कलर है। रचना उसको छेड़ते हुए बोली, अरे हाय, महरून पसंद तो बड़ी अच्छी है जनाब की, तुम्हें कैसे पसंद कर लिया उसने? यार बस इस दिन तुम्हारी दाद कबूल हो गई। अब सब रोमान को चारों तरफ से घेरे हुए थे। करत उसे छेड़ते हुए बोली, रोमान तुम्हारा कमान कैसे चला इश्क के सामने? भाभी मत पूछे, बड़ी लंबी कहानी है। आपका दरिया था, बर्फ का कमान था। रोहन बोला, देखे रोमान जी, अगर कभी आपसे झगड़ा करे इश्क तो हमें बताने का सोचिएगा। भी मत, मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत लड़ाकू है। क्या हो रहा है? बच्चों अफान शाने उचकाते हुए बोला, अंकल कुछ नहीं, बस भाभी की बुराइयान कर रहे हैं। किसकी मजाल मेरी मीठी गड़िया की बुराइयान करने की? रुखसाना फातिमा को बोलती है, बहुत नादान है।
वो कभी इस कोई गलती हो जाए तो बच्ची समझ कर माफ़ कर देना। हाँ रुखसाना, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, जैसे रफ़ीफ़ा नमन वैसे बोले रविश। आप दिल छोटा ना करें, देखिए अल्लाह का करम, एक बेटी अपने घर की हो गई तो दूसरी बेटी घर आ रही है। यूं सबको अब सिर्फ ऐश का इंतज़ार था। ऐश ने मैरून कलर का फराक और इस पर मैरून कलर का ही लहंगा पहना हुआ था। इस पर मैरून कलर का ही दुपट्टा था जिस पर किनारों पर सितारों का काम हुआ हुआ था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। करण किए गए बाल, गोल्डन मेकअप जहाँ देखा वहाँ देर कर दे, इतनी प्यारी लग रही थी। ब्यूटिशियन की महारत ने इस पर और चार चांद लगा दिए थे। फॉरेस्ट और वैष्णा उसका स्टीव की तरफ ला रहे थे। वो पन के जगह आ भी रही थी। अब वो इन फूलों से सजी हुई स्टेज पर खुद भी एक फूल ही लग रही थी। सब भोले रविश को प्यार कर रहे थे। वो भी ग्रे कलर के कर्ते में था। आंखों में चमक, चेहरे में हसमत, खूबसूरती ऐसी कि लोग देखे तो पहली बार में ही दिल हार बैठे। उनकी जोड़ी को सब सराह रहे थे। भोले रविश की दादी ने इनकी नज़र उतारी। लन सरनी भी उठ पी थी। रुआन, अफान और मिली ने बहुत डांस भी की। अफान और मिली का निकाह हो चुका था। रस्में थी जो मिली की अस्तीली कंप्लीट होने तक रखी थी।